एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टीसीएस इन्विजिलेटर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में। देखो, टीसीएस इन्विजिलेटर के लिए आपको जो है कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे जिसको कि मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इन्विजिलेटर जॉब जो है वो आपको एक पार्ट टाइम की तरह या वीकेंड पे अच्छा जॉब है, क्योंकि इन्विजिलेटर की जरूरत हमें एग्जाम के लिए पड़ती है। और हर दिन आप देखो, हर संडे को काफ़ी एग्जाम हो रहे होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्जाम हमेशा संडे को ही रखता है। और इतने ज़्यादा कैंडिडेट, इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। स्पेशली आप एसएससी के एग्जाम में देखो तो पूरा का पूरा ट्रेन जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इन्विजिलेटर की जो वैकेंसी है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले रहते हैं, उतने ज़्यादा ही इन्विजिलेटर की भी मांग होती है। खुद सोचो, एसएससी का जब एग्ज़ाम आता है तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं। अब इतने लोगों को एग्ज़ाम दिलवाना, तो इतने सारे सेंटर पे एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की टाइम टू टाइम काफ़ी डिमांड रहती है। और अगर आप इस तरीके के काम में आ जाते हो एक बार, तो आपको वीकेंड पे या फिर अगर आपने रेगुलरली इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया तो आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हो। वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाली हूँ कि आप कैसे टीसीएस इन्विजिलेटर बन सकते हो, कैसे आप टीसीएस आयोन द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें इन्विजिलेटर बन सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात है कि एक तो टीसीएस की खुद की अपनी वेबसाइट है, उस पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके अलावा टाइम टू टाइम जो है अलग अलग थर्ड पार्टी हायर की जाती है, जैसे कि naukri.com, इंडीड, इन सब पे भी वैकेंसी डाली जाती है। जब भी ज़रूरत होती है तो आप इन तरीके की वेबसाइटों को भी टाइम टू टाइम देखते रहोगे, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। एग्जाम इन्विजिलेटर बन करके 800 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक कमा सकते हो। और बाकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है, ये आपको टाइम टू टाइम जब भी आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 800 से लेके 1200 रुपये तक जो है वो एक एवरेज। टीसीएस इन्विजिलेटर बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हो और अगर आपकी टीचिंग बैकग्राउंड है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपकी टीचिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जो वर्क करना है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। मेनली आपका काम होता है सही तरीके से नियम पूर्वक एग्ज़ाम को सही समय पर कंप्लीट करवाना। बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं वो जब आप एक बार हायर हो जाओगे तो आपको टीसीएस के जो भी इन्विजिलेटर को कंट्रोल करने वाले हैं उनके तरफ से, या फिर जब भी आपका ब्रीफिंग होगा वहाँ काफ़ी कुछ आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एंड और एक चीज़ ये याद रखना कि ये जो जॉब है ये आपका किसी भी तरीके का टीसीएस के अंदर परमानेंट जॉब नहीं होता, ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस है। सो टीसीएस इन्विजिलेटर बनने के लिए आपको टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा है अविगन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तीसरा है naukri.com, इंडीड, इन सब पे भी वैकेंसी टीसीएस निकालती है। तो आपको अलग अलग जॉब पोर्टल को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि कैसा टीसीएस आयन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे कि आप इन्विजिलेटर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, आप केवल मोबाइल से आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से रखना वो भी मैं बताऊंगी। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करोगे। तो जी मैं आ गई फ़ोन की स्क्रीन पे। आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है एंड क्रोम में आने के बाद आपको टीसीएस इन्विजिलेटर टाइप करना है। टीसीएस इन्विजिलेटर ही बस टाइप करना, क्योंकि और टीसीएस इन्विजिलेटर जैसे करोगे वैसे ही सबसे ऊपर वाला जो है फॉर्म वो खुल जाएगा, टीसीएस इन्विजिलेटर। अभी मैं यही वाला आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग ऑफिशियल जो इन्विजिलेटर वाला है टीसीएस इन्विजिलेटर वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो अलग अलग जॉब पोर्टल naukri.com, इंडीड, इन सब पे भी आती है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमारा टीसीएस का जैसे ही खुलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमें सबसे पहले स्टेट भरना पड़ता है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। जब आप स्टेट भर देते हो उसके बाद है सिटी। सिटी के बाद आपको नेम अपना भरना पड़ता है। ठीक है, नेम आपको जो भी रहेगा, फर्स्ट नेम एंड उसके बाद लास्ट नेम।
देन आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल, ये सब चीज़ों को भरते समय याद रखना वही ईमेल भरना जिसे आप रेगुलर चेक करते हो। देन इन्विजिलेटर का एड्रेस, आपका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एड्रेस है आप उसी एड्रेस को कंप्लीट एड्रेस भरोगे, बिकॉज़ आपको इसमें अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आईडी भी देना पड़ेगा। जब एड्रेस आप पूरी तरीके से भर लोगे उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन अपना फुल भरना है। देखो ये वाला जो भी जॉब है ये तो हमारा ऑफिशियल पेज है, लेकिन मोस्टली लोगों को ना जब naukri.com, इंडीड इन सब पे आती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब मिलती है, क्योंकि उस समय नीड होती है और तभी नीड के कारण वो लोग थर्ड पार्टी के पेजेस पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जॉब को लिस्ट करते हैं। तो आप लोग हमेशा जब भी जॉब ढूंढते हो तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना। इसको तो ज़रूरी फॉर्म को भरना, उसके बाद दूसरे ऑफिशियल वेबसाइट भी देखना। क्वालिफ़िकेशन उसके बाद हमें भरना है। देन हमें अपना पैन कार्ड का नंबर भरना है। आईडी प्रूफ में, क्योंकि मैं पैन कार्ड ही यहाँ पे दे रही हूँ इसलिए आईडी प्रूफ में मैं पैन भर ली। जो भी है ना, आप अच्छे से स्क्रीन को रोक रोक के देखना। एक्सपायरी डेट फिर हमें भरनी है। अब हम लोग यहाँ पे जो भी आईडी प्रूफ देंगे उसका हमें फ़ोटो यहाँ पे डालना है। मैं इस फॉर्म को भर नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अगर मैंने डिटेल सेंड कर दी ना तो फिर वहाँ फिल हो जाता है, तो मैं लेकिन आपको पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अपना फ़ोटो भेजना है। फ़ोटो याद रखना कि फ़ोटो का साइज़ जो है ना वो लगभग 5-6 MB तक ही होना चाहिए, बिकॉज़ फ़ोटो साइज़ के कारण आपका फ़ोटो ये फिर लेगा नहीं। बस मैं यहाँ ऐसे ही रैंडमली कोई फ़ोटो दे रही हूँ। देखो इसका साइज़ बड़ा होगा तो ये आपका अपलोड होगा नहीं और यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो आ गया रेड से लिखा हुआ, तो ये एरर है, इसीलिए आप फ़ोटो के साइज़ को ध्यान रखना। जब आपका फ़ोटोग्राफ अपडेट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट में आपको सिग्नेचर भरना है। जब आप सिग्नेचर का फ़ोटो को अपलोड कर देते हो उसके बाद आपको आईडी प्रूफ का जो है कॉपी, उसको यानी पैन कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड या फिर आधार या जो भी आपने दिया है उसका फ़ोटो डालना है। एंड फिर से पैन आपको देना है, बिकॉज़ पैन मैंडेटरी है। जब आप ये सारे चीज़ को फिल कर लोगे उसके बाद यहाँ क्लोज दिस विंडो पे करोगे एंड इसके नीचे में आपका सबमिट बटन है, उसको सबमिट करोगे। यहाँ पर नीचे में देखो सबमिट है तो आप फिर सबमिट कर देना।